गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में लेक्चर फर्स्ट जो करने चल रहे हैं वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनामिना क्या है और ये कैसे इफ़ेक्टिव होता है। बेसिक चीज़ों को हम इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है। बेटा इसका स्पीड चेंज हो जाता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और इसकी स्पीड और डायरेक्शन इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि इसका वेवलेंथ चेंज हो रहा होता है दूसरे मीडियम में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वहाँ पर ज़्यादा हो रहा होता है रेयर या डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में, या कम हो रहा होता है, तो इसलिए चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि दिस इज़ द इंटरफेस लाइन। किसी दो मीडियम को डिवाइड करने के लिए ये एक इंटरफेस लाइन है। दिस इज़ द इंटरफेस लाइन। इंटरफेस लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर ये कोई दूसरा मीडियम है, इस मीडियम को नाम दे रहा हूँ कि मीडियम फर्स्ट है, और इस इंटरफेस लाइन के नीचे जो कोई मीडियम है इसे नाम दे रहा हूँ कि ये मीडियम सेकंड है। दिस इज द मीडियम सेकंड। यहाँ पर जो भी मीडियम है उस मीडियम में हम ऐसा सपोज कर ले रहे हैं कि जो लाइट चलकर आ रही है, उस मीडियम से लाइट चलकर आ रही है और उसमें उसकी वेलोसिटी कुछ है, और ये हम कह सकते हैं कि इस मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को डिवाइड करने वाली एक ऐसी इमेजिनरी इंटरफेस लाइन है जो इसको बिल्कुल बहुत ही पतली इसकी विड्थ है और इसको दो पार्टों में इक्वली डिवाइड कर रखी है। और ये जो लाइट है, इस लाइट को हम बोलते हैं कि इंसिडेंट लाइट। इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, या इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, या इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं इसे। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे। और जो ये हमने इस इंटरफेस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ किया है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट लाइट है जिस एंगल पर आ रहा है, इस एंगल को बोलते हैं आई। इस एंगल को आई बोलते हैं, और आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और याद रखिएगा कि जब कोई भी लाइट किसी ऐसे सरफेस पर आके पड़ती है और तो इसके पास दो इवेंट होते हैं। पार्शियली ये रिफ्लेक्ट होती है, और पार्शियली जो रिफ्लेक्ट होगी पार्शियली वो बेटा इस डायरेक्शन में चली जाएगी। पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ये लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, ये, और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी और इससे हम बोलते हैं, या कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट और रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पर, और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं आर, जो एंगल नॉर्मल से ड्रॉ हो रहा है। जो रिफ्रैक्टेड रेज है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, या हम कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये। और इस एंगल को जो आर है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी याद रहे बेटे कि यहाँ पर जो ये लाइट आई हुई है, इस लाइट को अगर मैं दूसरा मीडियम ना देता जाने के लिए तो लाइट कुछ ऐसे ही चली आती है अपने एक्चुअल पाथ पर। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल पाथ। हम इसे क्या बोलेंगे? ओरिजिनल पाथ। इसे बोलेंगे ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ से ये लाइट कितना हटा है, ओरिजिनल पाथ से ये लाइट कितना हटा है, इसे हम बोलते हैं डेल। और डेल का मतलब हो गया कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल का मतलब हो गया एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, और इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से, और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ओ, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एन, और इसे नाम दे रहे हैं पी, और ये मेरा हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एस। तो इस तरीके से मेरा ये पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पर बेटे जब कोई भी लाइट P या O की हम बात करें, जब एक मीडियम से आ रहा है और दूसरे मीडियम में जाता है, और रिफ्रैक्शन के इवेंट में, रिफ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले यही जान लें कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द पॉइंट O, और ये जो लाइट आ रही है PO है, एंड द पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्ट इन दिस वे, and the remaining part of the light is passing through from one medium to another medium. It will be bends from rarer to denser medium. अगर रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट आई है तो ये थोड़ा सा बेंट होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द नॉर्मल जब ये बेंट होगा तो दिस फेनामिना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. When the light is passing through from rarer medium to denser medium, or other words we can say from denser to rarer. अगर हम रेरर से डेंसर लेकर आ रहे हैं या डेंसर से रेरर लेकर आ रहे हैं तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाता है या नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है. दिस फेनामिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि ये अगर जो ऊपर का ये मीडियम है, इसके ऊपर का जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और N1 इज लेस देन N2, तो ये लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी. लेकिन अगर मेरे पास यही कोई मीडियम है और N1 और यहाँ पर N2 है, N2 मीडियम है, और N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 अगर N2 से ग्रेटर है, तो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट दैट पॉइंट, तो लाइट अगर आई है तो अब की बार मेरा N1 मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा रेरर मीडियम है. तो लाइट जब कभी भी डेंसर से रेरर मीडियम में आता है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है, और नॉर्मल से दूर हट जाता है तो ये एंगल आई आर होगा, एंगल आर होगा, जो एंगल ऑफ इसको आर को जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसे आई को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इसे नॉर्मल बोलते हैं. तो इस तरीके से बेटा क्या होता है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये बेंड होता है नॉर्मल से ज़्यादा दूर, और इस कंडीशन में जो हमारी पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है जो ये एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा दूर हटा, इस कंडीशन में आर हमारा जो है ग्रेटर हो जाता है आई के, लेकिन इस कंडीशन में हमारा आई जो होता है वो ग्रेटर होता है आर के. तो यहाँ पर जो डेल अगर होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आई माइनस आर होगा, और इस वाले कंडीशन में जो हमारा आर है वो ग्रेटर हो गया है आई के, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो आई माइनस जो आर ना होकर आर माइनस आई होगा, और यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है. तो रिफ्रैक्शन क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने थोड़ा सा पाथ से डेविएट हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, और उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. इस फेनामिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं. व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट विल बी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अदर वर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस फेनामिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. याद रखिएगा बेटा, जब कोई भी लाइट किसी डेंसर से रेरर या किसी रेरर मीडियम से, यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी रेरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में आ रहा है, किसी रेरर से डेंसर में आ रहा है या डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो इस फेनामिनन में बेटे लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो रहा होता है. वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, और वेवलेंथ इंक्रीज इसलिए कर रहा होता है, यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि इसका या इंक्रीज या डिक्रीज इसलिए कर रहा होता है. आप इंक्रीज या डिक्रीज में इंक्रीज या डिक्रीज का पर्सनल ऐसे आप देखिएगा कि यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रहा होता है या यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रहा होता है. वो इसलिए चेंज हो रहा होता है क्योंकि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से, इंडेक्स के चेंज होने से हमारा वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि लाइट ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम। लाइट जो है डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है। लाइट इज ट्रैवल्ड डिफरेंट स्पीड विद द डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करता है। एंड इट्स वैल्यू इज मोर रेयर मीडियम। और जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में, अगर मीडियम मेरा रेयर हो गया, मीडियम मेरा रेयर हो गया, तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड मोर होती है एंड लेस होगा। अगर मीडियम हमारा डेंसर हो गया तो ये स्पीड हमारी लेस हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वेवलेंथ हमारा जो होता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर। यानी कि वेवलेंथ इज डिपेंड अपॉन, वेवलेंथ इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैसे चेंज होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एक चीज़ और यहाँ पर बहुत समझने वाली है कि व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू, लाइट जब पास हो रहा हो किसी भी इंटरफेस पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम का n2 है, और ये जो इंटरफेस लाइन है ये दो मीडियम को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई भी लाइट हमारा एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल के बिल्कुल ऐसे पैरेलल आ गया, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल भी है मेरा, और इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है वो भी है यही। तो लाइट जो है वो बिना डेविएट हुए, इस कंडीशन में डेल हमारा 0 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि I=R होता है, I=R, और दोनों की वैल्यू 0 होती है। I=R की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि डेल की वैल्यू 0 हो जाती है। और डेल की वैल्यू 0 होने की वजह से हमारे लाइट का तो डेविएशन नहीं होता है, डेविएशन 0 हो जाता है, बट हमारी लाइट की जो स्पीड होती है, और वेवलेंथ होती है वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, चाहे जितने भी मीडियम को चेंज करे, एक चीज़ नहीं चेंज होता है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। दिस इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, चेंज नहीं होता है, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, लेकिन मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ये सारे के सारे चेंज होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फिर एक बार बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे, जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो वो दूसरे मीडियम में नॉर्मल की ओर आ जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आने पर नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाता है। इस फेनामिना को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद रखिएगा कि व्हेन द लाइट इज passing through one medium to another medium, it will be bends towards the normal or away from the normal. This phenomena is called the refraction of light. Okay beta, thank you.